एक छात्र जीवन में मैनेजमेंट के गुरु का काफ़ी महत्व होता है और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट गुरु के नाम से विख्यात IIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के पूर्व डायरेक्टर और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर BK त्रिपाठी हैं आज हमारे साथ कैंपस टॉक में स्टूडेंट्स से जुड़ी बातें करने के लिए। सर, सबसे पहले सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में आपका स्वागत है। थैंक यू मैन। डॉक्टर त्रिपाठी का नाम न केवल यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर के तौर पर जाना जाता है बल्कि कई स्टूडेंट्स को रिसर्च के क्षेत्र में महारत दिलाने के लिए भी डॉक्टर BK त्रिपाठी का नाम विख्यात है। आज हम मैनेजमेंट की परिभाषा सीखने वाले हैं और मैनेजमेंट गुरु से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ IIPS में जो कोर्सेज संचालित होते हैं उसका कितना करियर ओरिएंटेशन है। सर, सबसे पहले आपसे बात होगी मैनेजमेंट को लेकर। IIPS के हम कैंपस में खड़े हैं। सर, ये वो कैंपस है यूनिवर्सिटी का जहाँ पर एक स्टूडेंट आने के बाद खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। सर, आपके नज़रिए में आज के दौर में मैनेजमेंट का कितना रोल पार्ट है? महन, ऐसा था कि 20 साल पहले करीब 1992 में हमारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के हम लोगों ने स्टार्ट करा था। उस ज़माने में मैनेजमेंट वगैरह में इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ नहीं हुआ करते थे। जहाँ तक हम PG लेवल पे देखें तो 2 साल के कोर्सेज़ हुआ करते थे और वो जो 2 साल के कोर्सेज़ थे वो भी बेसिकली इंडस्ट्री वाले लोग करते थे। इवनिंग क्लासेस हुआ करती थी। वहाँ से जो चेंजेस धीरे धीरे चालू हुए, मैनेजमेंट तो बहुत पुराना स्ट्रीम है, लेकिन जो 12th के बाद आपने देखा होगा USA वगैरह में, UK वगैरह में वो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज लगते हैं, मतलब जो जॉब के बहुत करीब हों या वो एक स्पेसिफाइड जो है मतलब फील्ड में वो तैयार हों। ऐसे कोर्सेज हमने IIPS में 92 में चालू करे थे और ये कंप्यूटर एरिया में भी थे और मैनेजमेंट एरिया में भी थे। बिल्कुल। सर, मैनेजमेंट की अगर परिभाषा की बात करें तो समय बदला तो क्या लगता है मैनेजमेंट के जो मायने हैं वो भी बदले हैं, इसकी डेफिनेशन में भी बदलाव आया है? आपके नज़रिए से कितना? मेरा ऐसा मानना है, देखो मैनेजमेंट में जो बेसिक्स हैं वो तो कॉमन रहे, उसमें मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन जैसे होता है ना कि हमारा स्वाद चेंज होता चला जाता है, ऐसे ही इंडस्ट्री के जितने स्वाद चेंज होते चले गए वैसे ही नई नई फील्ड, नई नई चीज़ें आते चली गई। और आज आपने देखा होगा कि कई चीज़ें आ गई, जैसे मीडिया में भी बहुत सारे नए कोर्सेज आ गए हैं, है ना, जर्नलिज्म में आ गए हैं और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी आ गए। ये बेसिकली समय की आवश्यकता अनुसार पैदा होते चले गए। सर, ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ी विधा है और इसमें भी डॉक्टर त्रिपाठी यानी कि आपका नाम जो है सर्वविख्यात है। कई HR मैनेजमेंट के जो गुर हैं, बच्चे आज भी सीखने आपसे आते हैं। कैंपस से दूर जाने के बाद भी जब इंडस्ट्री में वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपके पास आते हैं, आपके सानिध्य में पहुंचते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आप डिफाइन करते हैं? यार देखो, मैं ज़िंदगी में 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता समझता हूँ, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। ये 3 चीज़ हर इंसान के लिए ज़रूरी हैं और मेरे हिसाब से पूरी अपनी ज़िंदगी है वो इन 3 चीज़ों में से ही बनी होती है। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, अगर उस नॉलेज से आपने कोई स्किल्स डेवलप नहीं करी हैं और अगर आपका एटीट्यूड नहीं है किसी चीज़ करने का, तो मेरे ख्याल से एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं होती है। और अगर इन तीनों में किसी भी तत्व की कमी होती है तो हम अपने जीवन में परेशानी फेस करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो अपने कार्य से हो। तो ये तीनों चीज़ों को लेके है। और जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स का सवाल है, मैं तो ये मानता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स तो ऐसी चीज़ है, अपन हर चीज़ मशीन से नहीं करा सकते और बिना ह्यूमन के अपन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो और HRM की जहाँ तक मेरी डेफिनेशन का सवाल है कि ये म्यूचुअलिटी में होता है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन जो हैं वो म्यूचुअलिटी में जब होते हैं, जब दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, वहीं पे मैं HR को फुलफिल मानता हूँ। अगर फुलफिलमेंट की बात करें अपन HR की, अगर किसी मतलब कहीं पे भी ऐसा लगेगा कि नहीं यार एक तत्व की कमी है, मतलब एम्प्लॉयर ज़्यादा तराजू के अगर एक तरफ अपन देखें, एम्प्लॉयर की तरफ कुछ ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। तो ये इक्विलिब्रियम का नाम ही HR है, मेरी डेफिनेशन। बिल्कुल ठीक है। सर, ये तो हुई ह्यूमन रिसोर्स की बात, मैनेजमेंट की बात। सर, IIPS की अगर हम बात करें, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का। आप भी कई सालों तक डायरेक्टर रहे, आपके रहते यहाँ पर कई वर्सेटिलिटी के एग्जाम्पल्स देखने को मिले और एक हार्मनी, एक पीस का एनवायरनमेंट था। अभी क्या लगता है सर, वर्तमान दौर में जो कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, कहाँ पर स्टडी पैटर्न में अब आप बदलाव की ज़रूरत महसूस करते हैं और कैसे इस कैंपस को, IIPS को और रिच बनाया जा सके, इसके लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? देखिए, जहाँ तक मैंने ऐसा सोचा है कि हमारे कोर्सेज कम से कम 20 साल पुराने हो गए, हमारे 2 डिकेड पूरे हो गए IIPS में। कोर्सेज का जो रिफॉर्म है वो तो हम हर साल कभी इक्विप करते चले गए, चेंजेस करते चले गए, कई स्टूडेंट की आवश्यकता अनुसार या इंडस्ट्री की आवश्यकता अनुसार। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें इंडस्ट्री के जरा पास जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने एक MDP करा था, मैंने मैनेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम करा था अडानी ग्रुप का। उसमें मैंने ये देखा कि यार थ्योरेटिकल बातें
आपका एक बेस तैयार करती हैं, वो आपकी एक नॉलेज डेवलप करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी होती है। अब प्रैक्टिकलिटी के लिए कुछ, जैसे हम लोग 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं इंडस्ट्री के साथ, लेकिन हम कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इनिशियल लेवल पे कुछ ऐसा हो जाए जो बेसिकली बच्चों को इंडस्ट्री में पहुँचाएँ और वो टेस्ट पहले से पता चल जाए। तो जब वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस चीज़ की यूटिलिटी क्या है। ये मेरे नज़रों में है। सर, CET जो यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी कमेटी के भी आप चेयरमैन रहते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के जो शिक्षाविद हैं, जो धुरंधर डायरेक्टर्स हैं डिपार्टमेंट्स के, वो कहीं ना कहीं अपने को CET कमेटी से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि कई तरह का दबाव भी आता है, प्रेशर आता है। एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा एक कहा जाए कि एग्ज़ाम होता है, तो उसको लेकर के बहुत क्रेज़ रहता है। आप चेयरमैन रहे हैं सर, कितनी बड़ा ये चैलेंज होता है और उसको कितने बेहतरीन तरीके से एक मैनेजमेंट गुरु होने के नाते आप उसे निभाते हैं इस भूमिका को? यार देखो, जहाँ तक हमारी विश्वविद्यालय का सामान है, हमारी एक USP थी है, CET एक USP है। उसको कई बार कई लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी करा है ना। चैलेंजेस बहुत हैं उसमें। देखो क्या, इतने सारे कोर्सेज़ को आप एक माला में लाना है ना, इतनी डाइवर्सिटी को एक लाइन में लाइन अप करना थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन इससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो स्टूडेंट को मिलता है कि कम पैसे में उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। देखिए, हमारे समाज में हर टाइप के, हर सेगमेंट के लोग हैं, है ना। कईयों के पास पैसा इतना है कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और कई ऐसे भी हैं जो वाकई 5 बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। उनके लिए मेरे ख्याल से CET हम लोगों ने जब सोचा था तब बहुत अच्छा ऑप्शन था। आज भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा ऑप्शन है। जहाँ तक प्रेशर और इनका सवाल है, ज़िंदगी में प्रेशर तो हर जगह है। मतलब मैं नहीं मानता, हम क्लास में भी पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने के पहले एक दिमाग में प्रेशर तो आता है कि आज क्लास में क्या पढ़ाना पड़ेगा, और बिना प्रेशर के तो ज़िंदगी इतनी अपना बोलना चाहिए अच्छी भी नहीं मानता मैं, है ना। मेरा डॉक्टर मजाक में बोलता है, मैंने कहा BP हो गया तो बोलता है कि अरे प्रेशर नहीं होगा तो आप काम, इसका मतलब काम ही नहीं करते हैं। तो प्रेशर तो आते रहते हैं, ये कहीं पे भी जाएं, अगर अपन अपने जीवन में हैं तो प्रेशर तो आते रहते हैं। बहुत अच्छी बात की सर। प्रेशर है, अपने जो तमाम शिष्य हैं, आपके जो तमाम स्टूडेंट्स रहे हैं, अब जो इंडस्ट्री में रहकर जो है अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं और ख़ासतौर पर IAPS का नाम रोशन कर रहे हैं, आपके सानिध्य में रहते हुए उन्होंने यहाँ मैनेजमेंट के गुर सीखे, अपने कोर्सेज कंप्लीट किए, ग्रेजुएशन कई ने पूरा किया, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, उनके लिए क्या मैसेज होगा डॉक्टर BK त्रिपाठी जी की तरफ से? यार मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि देखिए, जहाँ तक आप एज ए एलुमनाई आप अपने संस्थान को लौट के जरूर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मॉनेटरी वे में दीजिए या कुछ दीजिए, आप नॉलेज वाइज दे सकते हैं। वो जब भी इंदौर विजिट करें, जब भी उनको ऐसा लगे, या वो अपने एक वीडियो ही बना के अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर द सब्जेक्ट वो कहीं लोड कर दें, हमें भेज दें कि हम हमारे IAPS के अपने जूनियर्स के लिए भेजना चाहते हैं। वो मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा योगदान होगा और मज़ा भी आएगा उनको। वो जब यहाँ आएंगे और हम उनको दिखाएंगे कि हमने आपके वीडियोस हमारे आपके जूनियर स्टूडेंट्स को दिखाए थे, तो उनको भी अच्छा लगेगा और मेरे ख्याल से इससे एक क्वालिटी भी सुधरेगी। क्योंकि देखिए, बुक्स में अपडेशन रोज़ के रोज़ होना पॉसिबल नहीं है ना। एडिशंस निकलते हैं, लेकिन जो रोज़ दिनचर्या का जो आप प्रॉब्लम इंसान फेस करता है, और अगर उसको वो कहीं थ्योरेटिकल पार्ट से कोरिलेट करके अगर बच्चों को बताता है, तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकलिटी सब कुछ होती है। थ्योरी अपनी जगह होती है, लेकिन मेरी नज़रों में प्रैक्टिकलिटी की ज़्यादा वैल्यू होती है, और ये उनको करना चाहिए अपने संस्थान के लिए। सर, एक बात मेरे जहन में आ रही है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, वर्क स्पीक्स इटसेल्फ, कि आपका काम बोलता है। तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कई विभाग हैं, कई बड़े बड़े विभाग अध्यक्ष हैं, आपसे भी सीनियर डायरेक्टर्स हैं यहाँ डिपार्टमेंट से, लेकिन डॉक्टर BK त्रिपाठी एक ऐसा नाम है यूनिवर्सिटी में जिसे स्टूडेंट्स भी अपनी दिल की बात उनसे शेयर करता है। प्रोफेसर्स के बीच में भी डॉक्टर त्रिपाठी का नाम बड़ा लोकप्रिय माना जाता है, और ख़ासतौर पर वाइस चांसलर की कुर्सी पर जो शख्सियत बैठी हैं उनके भी काफ़ी नज़दीकी माना जाते हैं डॉक्टर BK त्रिपाठी। क्या वजह है, क्या गुर, क्या ऐसे मंत्र हैं डॉक्टर त्रिपाठी के बाद जो मैंने इसके लिए मैं सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दूंगा कि यार उन्होंने मतलब मेरे को इस चीज़ से नवाजा है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है, मैं छात्र जीवन में भी मेरी वो बहुत रही है, मतलब यूटिलिटी बहुत ज़्यादा रही है, और मैंने हमेशा एक चीज़ जीवन में प्रैक्टिस करी है कि दूसरे के जूते में अपना पैर डालो और उसको जो प्रॉब्लम समझ में आए वहाँ से अपनी चीज़ स्टार्ट करो। जब अपन ऐसा करते हैं और जब सामने वाले की अपन समस्याओं को समझने लगते हैं, तो फिर किसी भी लेवल का आदमी वो आपको पसंद करने लगता है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो,
कोई भी हो, अगर अपन ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से अपनी एडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। और सबसे पहले ये दूसरा होता है अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जैसे कई बार नेता कोई प्रेशर लेके आते हैं, मैं उनको कभी गलत इसलिए नहीं मानता कि यार उनके पास जिसको प्रॉब्लम होगी वही गया होगा, है ना। उनका काम है कि समाज में इस टाइप की चीज़ें करना, और उसके बाद जब वो आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नियमों में अगर कहीं कर सकते हैं कोई सहायता तो करिए, मैं उसको कभी नहीं। हाँ, लेकिन उस पर जब कन्फ्रंटेशन होता है, जब प्रेशर होने लगता है, उस चीज़ को मैं गलत मानता हूँ कि अगर जैसे वो काम नहीं हो पाया और फिर वो नाराज़ हो गया इंसान, वहाँ कुछ मैं थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं मानता। सर, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की कुछ हम बात करते हैं। कई सालों का आपका तजुर्बा है, वर्तमान में कुलपति हैं डॉक्टर डीपी सिंह साहब। उनके साथ आपका कैसा केमिस्ट्री होता है, किस तरीके से जो मीटिंग्स वो कॉल करते हैं, कैसा कोऑर्डिनेशन आपको नज़रिया दिखाई देता है, और एक मैनेजमेंट गुरु होने के नाते किस तरीके से यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट पर आप अपना रिएक्शन देखें, प्रतिक्रिया? मेरा तो ऐसा मानना है कि यार डीपी सिंह जी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए एक एसेट है, बिल्कुल, है ना। जनरली ऐसा होता है, लोग कहेंगे यार बॉस को पटा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि वो 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला के आए, उनके पीछे एक लंबा एक्सपीरियंस है। उनसे मेरी जितनी भी मीटिंग हुई हैं, मैंने जो पाया है कि वो चीज़ों को बहुत गंभीरता से और बड़ी स्टेप वाइज सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं। मैंने उनको कभी ऐसा नहीं देखा कि एकदम हरी हरी जल्दी जल्दी उन्होंने कोई चीज़ सॉल्व कर दी, और सुनते सबको हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, जो उनके मेरे को क्वालिटी लगती है। और सुन के और वो उस चीज़ पे लॉजिकल डिस्कशन पसंद करते हैं बजाय इसके इलॉजिकल। ये मेरे को उनकी स्ट्रेंथ लगती है, और हमारे विश्वविद्यालय के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे वो। IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, इस कैंपस को और अच्छा बनाने के लिए, यहाँ इस IIPS की इमेज में और बेहतरी सुधार लाने के लिए क्या फार्मूले हैं डॉक्टर BK त्रिपाठी के पास? वो कौन से ऐसे फार्मूले हैं जो आजमाए जाएं कि IIPS यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए? देखिए, ये तो ज़रूर है कि जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमारी कई लाइब्रेरीज हैं, ये तो एनरिच टाइम समय समय पे होती रहीं। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक समय बाद सब चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, तो कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे हमारे एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता है ना, उसका मैंने प्रपोजल दिया हुआ था। फैकल्टी विंग नहीं है, उसका प्रपोजल दिया हुआ था। इस टाइप की चीज़ें हैं, और थोड़ी सी इंडस्ट्री से भी हमारे कनेक्शंस बढ़ाना पड़ेंगे। और एक हमारा बाज़ार में इल्यूमिनस तो बहुत अच्छा 20 साल का बाज़ार में अवेलेबल है, उसको भी कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सर, क्या लगता है, कैंपस प्लेसमेंट की आपने बात कही है, IIPS को ऐसा पहला डिपार्टमेंट माना जाता है जहां पर यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत हुई थी। कई सालों तक आपने भी प्लेसमेंट की कमान संभाली है, बहुत बारीकी से आपकी पैनी नज़र होती है, और इंडस्ट्री के साथ जो एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए उसको मेंटेन करने में आप सबसे माहिर माने जाते हैं विभागाध्यक्षों में। क्या लगता है सर? देखो, डेफिनेटली यार हर कोर्स की यूटिलिटी में यही मानता हूँ जब उसको कहीं ना कहीं जॉब मिले। बिल्कुल ठीक है ना। और जैसे अभी यूनिवर्सिटी का जो सेंटर प्लेसमेंट सेल मिला, उसकी भी मेरे को फर्स्ट कमांड दी है। कैरियर काउंसलिंग में भी मेरे को ही पहली कमांड दी थी डॉक्टर PK मिश्रा जी ने। इंडस्ट्री से कनेक्शंस अच्छा होना वो है कि यार ये इंडिविजुअल पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। क्योंकि मैं खुद ही इंडस्ट्री से आया हुआ था, मैंने रैनबैक्सी में 7 साल काम करा है। हालांकि मेरा जॉब उस टाइम इंडस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट था, बट उसके बाद इंडस्ट्री से निकल के मैं प्लेसमेंट में आया, प्लेसमेंट से निकल के मैं एकेडमिक्स में आ गया पूरी तरह, और प्लेसमेंट में भी मैंने एकेडमिक्स ही करा था। तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिलता है जब आपको सब चीज़ों के प्रॉस और कॉन्स पता चल जाते हैं हर चीज़ के, तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका व्यवहारिक रूप पे आपको उसका फ़ायदा मिलता है। सर, एजुकेशन की फील्ड से थोड़ा सा परे हटकर अगर एक सवाल मैं करूं जो मेरे जहन में भी आ रहा है, मैंने अक्सर ऐसा देखा, यह कहा जाए कि सिटी न्यूज़ की टीम ने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता हैं, चाहे वो NSUI के हों या ABVP के हों, सब IIPS में डॉक्टर BK त्रिपाठी की शरण में आते हैं, वहाँ पर उनका गुरु सानिध्य पाने आते हैं। तो ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है जो सब छात्र नेता आपकी शरणों में आकर लेकर? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि नेता लोग मुझसे मिलते हैं। उसका रीज़न रहा है कि जैसा अगर अपन देखेंगे कि तो कई बार यहाँ की पोस्ट होल्डर यूनिवर्सिटी के भी पोस्ट होल्डर हैं, तो एक तो वो कारण हो सकता है। दूसरा, मैं बहुत साल हो गए, मुझे 18 साल हो गए IIPS में। तो एक होता है ना कि एक पुराना जो इंसान बैठा होता है और कंटिन्यूस बैठा होता है, तो उसकी एक अपनी थोड़ी सी पहचान बढ़ जाती है, या कई बार किसी के जहन में नाम आ जाता है कि यार वो वहाँ पे थे, उनको देख लो, कभी वो आपसे कुछ बात कर लें। ये एक कारण हो सकता है, पुराना होना। सर, सिटी न्यूज़ की टीम को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपके बारे में फीडबैक दिया है, और जो एक कहा जाए एक रिसर्च हमने डॉक्टर BK त्रिपाठी के नाम को लेकर जब की, तो एक बात स्टूडेंट्स की तरफ से बड़ी बेहतरी के साथ उठी है, वो ये है कि IIPS की कमान डॉक्टर BK त्रिपाठी को मिलना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, या कहा जाए जो एक स्टूडेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट का, वो बेहतर ढंग से हो सकेगा। क्या लगता है इस बात को लेकर? कई बार कुलपति
से भी स्टूडेंट्स मिल चुके हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, चेंज होना चाहिए, है ना। और हर आदमी में हर चीज़ मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी एक पसंद होती है। तो बच्चों को ये हो सकता है कि मैं इसलिए ज़्यादा पसंद आता हूँ कि मेरी कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगती होंगी, ये हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति में नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी तो होती है। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति अपने घर में पिता भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे भी लीडरशिप की क्वालिटी को बताता है। और ये तो बच्चों की अपनी पसंद है, इस बारे में मेरे को कहना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये उनकी इंडिविजुअल चॉइस है। और इंडिविजुअल चॉइस पे वही लोग कुछ बता सकते हैं आपको। सर, एक सवाल और है, गुरु शिष्य परंपरा आज के इस दौर में गुरु शिष्य परंपरा का क्या मायने आपके नज़रिए में है, और क्या लगता है क्या जो दौर बदला, ज़माना बदला, समय बदला, तो गुरु शिष्य की जो एक पवित्र रिश्ता था उसमें भी बदलाव आया है, और कहीं ना कहीं ये जो एक अच्छी परंपरा थी वो भी आहत हुई है आपके नज़रिए में? इस पे मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है गुरु शिष्य का जो परंपरा है, जो हमारे ये ब्लड में आई है, ये हमारे मतलब बहुत पुराने सालों से हमारे बीच में है। उसके कितने भी डायमेंशन चेंज हो जाएं, आज मैं देखता हूँ कि IAPS एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे जनरली बच्चों को हाथ मिला के आपसे बात करना चाहिए, है ना, या फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि प्रोफेशनल तभी हम दिखते हैं जब हम इस टाइप के कुछ मैनर्स का को हम शो ऑफ करते हैं। बट मैं अभी भी देखता हूँ कि IAPS में बच्चे मेरे पैर पड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म सिर्फ मतलब इसी से आ जाए कि आप किस टाइप का बॉडी लैंग्वेज रख रहे हैं, किस टाइप का जेस्चर दे रहे हैं। शिष्य हमेशा पुराने सालों से भी अपने गुरु की इज्जत करते आए थे, आज भी करते हैं। मैंने तो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई शिष्य ने मेरे साथ ऐसा करा हो, और नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में करा। मेरे को एक बहुत छोटी सी घटना याद आती है कि मेरे एक स्कूल के बायोलॉजी पढ़ाने वाले सर आए थे। मैं अपने कमरे में डायरेक्टर था, उन्होंने पीछे से मुझे फर्स्ट नेम से मुझे आवाज़ दी कि ब्रजेश कैसे हो। मेरे एकदम मुझे ऐसा लगा कि यार ये आवाज़ सुनी है। मैंने जब जैसे ही पलट के देखा तो सर खड़े थे, मैं अपनी सीट से उड़ गया। तो वो बोले, अरे डायरेक्टर साहब आप तो बड़े आदमी, आप मैं खड़े नहीं होंगे, आप बैठे रहेंगे। मैं उनके सामने नहीं बैठा। मैंने उनसे बोला कि सर भले आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया हो, लेकिन आज जो भी कुछ हूँ मैं उसी के कारण हूँ। और इससे मेरे ख्याल से उनको भी कहीं ना कहीं तो अच्छा लगा, और उन्होंने बोला कि यार ब्रजेश मुझसे तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थे। बहुत अच्छी बात की सर। इन द लास्ट आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा डॉक्टर BK त्रिपाठी का, जो विश्वविद्यालय से पास आउट हो चुके हैं और अब इंडस्ट्री में IAPS, ना केवल IAPS बल्कि इंदौर का नाम भी रोशन कर रहे हैं, क्या मैसेज होगा आपका उनके लिए? यार मैं सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, है ना, उनके उज्जवल भविष्य की। और मैं चाहता हूँ कि वो इंदौर और हमारे IAPS और देवीलाल विश्वविद्यालय का नाम इतना ऊपर करें कि हमें उनको ऐसे देखना पड़े, हमें मज़ा आए कि वो माँ को ऐसे ऊपर दिखें। तभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भी यहाँ पे रहना एक उसकी एक यूटिलिटी है, और सफल हैं हम। और उनके परिवार, उनके माता पिता को भी तभी अच्छा लगेगा जब इस टाइप की चीज़ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BK त्रिपाठी जी सिटी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए। ये थे डॉक्टर BK त्रिपाठी, जो कि विश्वविद्यालय में IAPS के मुखिया रहने के साथ साथ आज मैनेजमेंट गुरु के तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हालांकि IAPS की कमान फिलहाल उनके हाथों में नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट गुरु का दर्जा जरूर डॉक्टर BK त्रिपाठी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। इस बार के कैंपस टॉक में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी शिक्षा जगत की एक और जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को, राकेश राठौर कैमरा पर्सन के साथ इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।